नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर बिहार में बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। देख रहे होंगे आप, लगातार अभी 10-15 दिन से बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। यानी कि जब से अभी जो है सो सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, तब से लगातार बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। आप देखेंगे गरीब से गरीब लोगों का घर को तोड़ दिया जा रहा है, जिसको रहने के लिए कुछ भी नहीं है उसका भी घर को तोड़ दिया जा रहा है। आखिर कौन ऐसी समस्या आ गई जो इस तरह से काम हो रहा है, और हम आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन सा ऐसा जगह है जहां से लोगों को खाली कराया जा रहा है, और अगर आप खाली नहीं करेंगे तो आपके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। तो आज का इस वीडियो में सारा जानकारी हम आप लोग को बताने वाले हैं। 7 से 8 जगहों का नाम हम बताएंगे जहां से सरकार अपना जमीन को खाली करा रही है, और खाली कराने के लिए उसको मजबूरी है, वो बुलडोजर चला रही है और बुलडोजर से लोगों का घर को भी तोड़ रही है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, बुलडोजर जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वो सिटी में चलाया जा रहा था, और खास करके वैसा जगह जहाँ पे ज्यादातर जाम लगता था, यानी कि ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका रहता था, और मार्केट वैसे जगह जहाँ पे क्या होता था, बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ रहता था। डेली बेसिस पे क्या होता था, वहां पे भीड़ लगता था। तो इसीलिए सरकार ने पहले क्या किया, सबसे पहले जो अभी टारगेट किया वो रोड का सफाई। यानी कि रोड के किनारे जितने भी घर थे, अगर कोई व्यक्ति रोड के ऊपर में घर बना लिया है, शहर में है या गांव में है, जहां भी आप बना लिए हैं, अगर सरकार के जमीन में बना लिए हैं, तो सरकार जो है सो अपना जमीन खाली कराने के लिए आपके घर के ऊपर बुलडोजर चला रही है। तो देखिए, बुलडोजर सबसे पहले तो शहर में चालू हुआ, लेकिन जहां भी बुलडोजर चालू हुआ उससे पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो है सो उसको नोटिस दे दिया गया कि आप जो है सो अपना दुकान साइड कर लीजिए। अगर किसी का घर पड़ता था रोड पे तो बता दिया गया सरकार के द्वारा कि आप अपना जो है सो घर साइड कर लीजिए, अपना दुकान हटा लीजिए। नोटिस देने के बाद लोग नहीं समझे और नजरअंदाज कर दिए। इसके बाद जो है सो सरकार ने पूरा एक्शन किया, और जो है सो जो भी मार्केट साइड हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर इलाके में क्या किया, बुलडोजर चला करके लोगों का घर को तोड़ दिया। तो देखिए, हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि देखिए, खास करके रोड से अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने गांव का विकास देखना चाहते हैं, अपने गांव का, अपने जिले का, या अपने अंचल का, या अपने पंचायत का अगर आप चाहते हैं कि विकास हो, तो विकास करने के लिए सबसे पहले रोड होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी लोग रोड पे घर बना लिए या दुकान बना लिए, सबसे पहले टारगेट उसको किया गया और उसको खाली कराया गया। तो खास करके पहले शहरी क्षेत्र में ऐसा हुआ, लेकिन इसके बाद से अब लगातार एक हफ्ता से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुलडोजर चल रहा है। तो देखिए, लोग क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके रोड बनने के बाद लोग क्या करते हैं, उस रोड पे कब्जा कर लेते हैं। क्या करेंगे, कृषि से संबंधित जो भी काम होता है पूरा रोड पर रख देंगे, वहां पे जो है सो अपने मवेशी को बांध देंगे। बहुत तरह तरह की दिक्कत होता रहता है। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, अगर छोटा मोटा कोई बस भी चलता है तो वो नहीं चल पाता है, सही से मुड़ नहीं पाता है, जिसके लिए क्या होता है, अभी भी गांव के लोगों को बस पकड़ने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे जाना होता है। बहुत सारा ऐसा गांव है जहां पे आपको तो बस जाएगा ही नहीं जाएगा, जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक आपके गांव में बड़ा वाला बस जाएगा ही नहीं जाएगा। आप देख रहे होंगे, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके गांव में ऐसा है या नहीं है। देखिए, हम बहुत सारे जगह पे देखे हैं कि अभी जो है सो मिनी बस होता है ना, मिनी बस भी नहीं जा पाता है। अगर कोई कार्यक्रम हुआ या कोई फेस्टिवल हुआ या कोई पार्टी हुआ, तो लोग अगर जाना चाहे डायरेक्ट बस से तो नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग रोड को कब्जा करके रखते हैं। तो इस बार जो है सो माननीय सम्राट चौधरी के द्वारा सबसे पहले रोड का ही सफाई किया जा रहा है। रोड का सफाई लगभग बहुत जगह पे हो चुका है और बहुत जगह पे चल रहा है। तो जितने भी लोगों का घर, दुकान, सामान जो भी था, बुलडोजर से क्या किया गया, उसको साइड कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। अब बात आती है कि सरकार का सरकारी जमीन जहां जहां है, वो सरकार अपना जमीन भी अब निकाल रही है। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि सरकार जो है सो जमीन कहाँ से लाई, जब गवर्नमेंट बना, जमीन तो किसी का खरीदा हुआ नहीं है। मान लीजिए जब भी धरती पे कोई आया होगा, कोई न कोई आया, तो सबसे पहले तो उसी का प्रॉपर्टी होगा, पूरा प्रॉपर्टी होगा। इसके बाद जो है सो धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ते गया, उस तरीके से लोग अपना अपना जमीन लेते गए। लेकिन यहाँ पे बात आती है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरकार जमीन कहाँ से लाती है, सरकारी जमीन कैसे हो गया ये। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके या शहरी क्षेत्र में, दोनों दोनों एरिया में बहुत सारे लोग क्या किए, जो सरकारी जमीन था उस पर क्या किया, अपना घर बना लिए, घर बनाकर रहने लगे।
10 साल से कोई रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, लेकिन इस बीच में कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं आया पावरफुल जो बुलडोजर चला सकता है। लेकिन इस बार जैसे ही नई सरकार बनी है और इस बार जो है सो सम्राट चौधरी जैसे ही बने हैं गृह मंत्री, इसके बाद से लगातार बुलडोजर चल रहा है और किसी का भी कुछ भी नहीं सुना जा रहा है, कोई किंतु परंतु नहीं। कोई भी मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, विधायक हो, MP हो, MLA हो, कोई भी हो, जिसका भी घर अगर रोड पे आ रहा है उसको सीधा तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ गरीबों का घर को तोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, आज अगर आपके गांव का रोड सही हो जाएगा तो आपके गांव का विकास हो पाएगा। अगर रोड नहीं होगा गांव का तो आपका विकास नहीं हो पाएगा, ये बात को मानना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई काम करना चाहते हैं तो जब तक आपके गांव में रोड नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, तब तक आप कोई भी काम, कोई भी रोजगार अच्छा खासा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रोड का सफाई पहले होना जरूरी था। और अब दूसरी बात कि जहाँ जहाँ सरकारी जमीन है, सरकार अपना जमीन जो है सो खाली करा रही है, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो रहा है। जो अभी ठंडी का मौसम है, घर नहीं है, लोग कहाँ रहेंगे। तो ये भी बात है कि सरकार अगर मान लीजिए गरीबों का घर तोड़ रही है तो उससे पहले सरकार को भी सोचना चाहिए, उसका भी कोई वैकल्पिक ऑप्शन होना चाहिए था कि इसका घर तोड़ने से पहले इसको कहीं ना कहीं रहने का, कहीं ना कहीं ठहरने का व्यवस्था किया जाए। ये चीज तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, क्योंकि अभी खास करके बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है और ठंडी के मौसम में किसी का घर उजड़ जाना आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन सरकार भी मजबूर है, क्या करेगी, सरकार नोटिस दे रही है, समझा रही है लोगों को, जो रोड पे जो भी लोग हैं पहले साइड हो जाइए। तो सबसे पहला अटैक तो रोड पे जो लोग था उसी पे हुआ है। इसके बाद अब सरकार का जहां जहां जमीन है, जहां लगता है यहाँ बड़ा एरिया है, यहाँ हम स्कूल बना सकते हैं, पंचायत भवन बना सकते हैं या स्वास्थ्य केंद्र खोल सकते हैं, तो सरकार को लगता है कि जहाँ ये हमारा जमीन है उस जमीन को जो है सो खाली कराया जा रहा है, ताकि उस जमीन को यूज किया जाएगा। और पंचायत स्तर पे जितने भी योजनाएं आते हैं तो सरकारी जमीन में ही बनता है। अगर कोई जमीन नहीं रहेगा तो वो योजना क्या होगा, वापस हो जाएगा और वो योजना क्या होगा, किसी दूसरे पंचायत में चला जाएगा, किसी दूसरे वार्ड में चला जाएगा। तो इसी सब को देखते हुए सरकार सोचती है कि जहां जहां सरकार का जमीन है वो खाली कराएगा। या आप पोखरी महार पे घर बना लिए हैं, अगर वो सरकारी जमीन है तो आपको खाली करना पड़ेगा। अगर आपके पास नोटिस गया है तो आप जो है सो खाली कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो जबरदस्ती आपका बुलडोजर जो है सो आकर के तोड़ देगा। इतना ही नहीं, नहर के ऊपर बहुत सारे लोग नहर के ऊपर घर बना लिए हैं, बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन के पास सटा के घर बना लिए हैं। तो जितने भी लोग, अगर सरकारी जमीन आपको लग रहा है और जमीन जो है सो लग रहा है कि सरकार के नजर में है, तो आप पहले से खाली कर दीजिए। नहीं कीजिएगा तो आपका घर क्या होगा, बुलडोजर से टूटेगा। फिर आप इसी तरीके से भटकते रहेंगे, मीडिया के सामने आएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, आपका कोई भी पैर भी सुनने वाला नहीं है। क्योंकि इस बार पूरा ऊपर से ही आदेश है, जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी या जो भी पुलिसकर्मी किसी का भी कोई पैरवी करता है तो उसी को सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए इस बार कोई किसी का पैरवी नहीं चल रहा है। और बिहार में खास करके जितने लोग रोड पे कब्जा किए हुए थे, रोड को अतिक्रमण किए हुए थे, सभी लोगों को साफ कर दिया गया। यानी कि जितने लोग रोड पे रहने वाले थे सभी लोगों को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और अभी बुलडोजर से जो घर टूटने वाला है उसका घर टूटने से कम बच सके, वो खुद से अपना सामान खाली कर ले, ताकि जो है उसका सामान क्षति ना हो और वो सही जगह पे सही समय पे चला जाए।